पवित्र प्रांगण में पुरुषोत्तम मास की इस पुण्य अवसर पर श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के 25वें दिन आप सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। कल भगवान श्री कृष्ण का रोहिणी नक्षत्र में, कल रोहिणी नक्षत्र का एक योग बैठा था हमारे, उनका जन्म हुआ भगवान का। भगवान का जब जन्म हुआ, कलयुग 125 साल पहले भगवान श्री कृष्ण इस धराधाम पर 125 वर्ष रहे। 125 वर्ष, इसलिए आज भी हम दान देते हैं तो सवाया देते हैं, 1.25 रुपया, 11.5। ये सवाया क्यों देते हैं? क्योंकि भगवान कृष्ण 125 साल इस धरा पर रहे। भगवान ने, ये महाभारत का अंतिम भाग है। ये भागवत क्या है? महाभारत का विराम तो युद्ध का नहीं हुआ था, लेकिन वह अपने अंतिम चरण में था। अब कलयुग आने वाला था। महाभारत का युद्ध हुआ, उसके बाद भगवान द्वारिका चले गए। लेकिन जब भी वह रहे, कोई न कोई पांडवों को बचाने के लिए वो वचनबद्ध थे। एक बार युधिष्ठिर अपने राज सिंहासन पर विराजमान थे और एक किसान और एक कुम्हार दोनों वहां पर आए। हुआ ऐसा था, कुम्हार ने किसान को अपना पुराना घर बेच दिया। ये द्वापर का अंतिम चरण और कलयुग का प्रारंभ हो, उसका बॉर्डर। और जैसे उसने घर किसान को बेचा, किसान ने थोड़ा काम करवाया कि भाई मैं थोड़ा, उसमें सोने का एक कलश निकला, स्वर्ण कलश। वो स्वर्ण कलश लेकर के उस कुम्हार के घर पे गया कि देखो, घर आपने मुझे बेच दिया, लेकिन घर तो वैसा आपका ही है, और ये सोने का घड़ा आपने कहीं रखा होगा, भूल गए हैं, आपके पूर्वजों ने रखा होगा, और मैं नहीं चाहता हूं कि यह संपत्ति मेरे पास रखो। ठीक है, उसने कहा देखो भाई, प्रजापति ने कहा मैं यह घड़ा नहीं ले सकता। तो क्यों नहीं ले सकता? मेरे भाग्य में होता तो मुझे तभी मिल जाता, लेकिन ये तेरे भाग्य में था और घर मैंने तेरे को बेच दिया है, अब मैं नहीं ले सकता। दोनों का विवाद बढ़ता गया, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। दोनों
राजा युधिष्ठिर के पास गए। महाभारत का युद्ध हो गया था। सबसे पहली घटना महाभारत जैसे राजा वाले पहला न्याय युधिष्ठिर के पास। भगवान कृष्ण विराजमान थे वहां। दोनों आश्चर्य करना सब भाई कि ऐसा झगड़ा है मेरे राज्य में। उनको खुशी हुई कि मेरे राज्य की प्रजा कितनी ईमानदार है। मुझे लोग अगर धर्मराज कहते हैं लेकिन वह सार्थक तभी है जब प्रजा भी ईमानदार हो। प्रजा को चोरी कौन सिखाता है? बच्चों को कौन सिखाता है? घर में माँ बाप सिखाते हैं। वो कैमरा है, बच्चा सीसीटीवी कैमरा, वो सब देख रहा है। वो जो भी घर में हरकत हो रही है सब देखता है। युधिष्ठिर सोच में पड़ गए, अब क्या लेने दो, कोई लेने के लिए तैयार नहीं। भगवान कृष्ण ने इशारा कर दिया, एक काम करो, गड़ा यहीं पर छोड़ जाओ, हम देखते हैं अब क्या निर्णय होता है। हमको निर्णय सुना देंगे आपको। दोनों खुश हो गए, कम से कम चलो दोनों खुश थे। न्याय कैसा होगा? दोनों खुश हो गए। काल की गति न्यारी है, समय बीतता गया। भगवान कृष्ण इस धराधाम को छोड़ करके वैकुंठ चले गए। यदा मुकुंदो भगवान क्षमां त्यक्त्वा स्वपदं गतो तब दिनात् कलि आयातः सर्व साधन बाधक। देखो कितना सटीक पता है कलयुग के बारे में। अभी कलयुग का शैशव काल है। जब भगवान कृष्ण धराधाम को छोड़कर चले गए उस दिन कलयुग इस धरा पर आ गया। वो समझ गया अब मुझे हराने वाला कोई नहीं है, मुझे कोई भय नहीं रहा उसको। कलयुग जैसे ही बैठ गया दोनों में झगड़ा वापस चालू हो गया। वो कुम्हार और किसान दोनों मिले। किसान ने कहा भाई मैंने गलती कर दी उससे। कलयुग आते ही जब उस पर वापर काम था तब झगड़ा कौन सा था? मैं नहीं लूंगा, तेरा, ये तेरा है। अब कहना अब मेरा है, मेरा है, मेरा। जे तारू तारू करेंगे भगवान तारे छे, जे मारू मारू करेंगे भगवान। दोनों का झगड़ा बढ़ गया। उसने कहा मैंने गलती, उसने कहा कि भाई देखो मेरा है, वो कह रहा कि मेरा है। दोनों झगड़ करके युधिष्ठिर के पास गए। जाकर के युधिष्ठिर को कह दिया कि मैंने घर बना भेज दिया इस किसान को। प्रजापति कहता लेकिन वो तो मेरे पितरों का था घड़ा, तो उस पर हक मेरा है। जो पहले किसान कह रहा था कि भाई तेरे पितरों का तेरा ही, और वो खुद कहने लगा। उसने कहा, किसान ने कहा भाई तेरे भाग्य में होता तो तेरे को तभी मिल जाता, तो अब ये मेरे भाग्य में है। दोनों का झगड़ा बढ़ते बढ़ते फिर देखो क्या न्याय दिया, कितना बढ़िया न्याय दिया है युधिष्ठिर ने। भगवान कृष्ण समझा कर गए थे कि तेरे को न्याय देना है ये, और वो तो चले गए। और उन्होंने एक इतना बढ़िया न्याय किया। युधिष्ठिर ने कहा न तो गड़ा कुम्हार का है न किसी
किसान का है, जमीन के अंदर जो धन निकलता है वो सरकार का है। लेकिन नियत बाहर आ गई और वो नियम आज भी चल रहा है। वही नियम है महाभारत काल का जो नियम बना, आज भले अपना घर है, लेकिन अगर कोई अंदर निकला तो संपत्ति सरकार, ये नियम होगा। और दोनों खाली हाथ गए, दोनों पछताए थे और कहा कि गलती हो गई हमारे से। क्योंकि समय आने पर ही कलयुग, इसलिए कह रहा हूं ये सब उसकी कुम्हार और किसान नहीं, हम सब इसमें आ गए, ये हमारे लिए बात है। ये कई कलयुग हमारे अंदर स्वार्थ के द्वारा, लोभ के द्वारा, किसी के माध्यम से बहुत सूक्ष्म है, कलयुग बहुत सूक्ष्म। जो व्यक्ति स्वयं गलती करता है उसको तो उसके हिसाब से तो सत्य होता है। लोग देखते हैं, जनता जनार्दन कहा है, जनता को क्या कहा है? जनार्दन कौन? भगवान कृष्ण। जनानाम आर्तयति, लोगों को प्रसन्न करने वाले हैं, वही तो जनार्दन है। कहने का मतलब धन के लिए, और आज भी देख लो, केवल धन होगा तो धर्म नहीं होगा, तो धनाधन चालू हो जाता, केवल धन हो तो। लेकिन जहां धर्म होता है, धर्म क्या करता है? उसको बैलेंस करता है। पंचधा विभजन वित्त यह बुद्ध च मोदते। धर्म एक व्यवस्था है। इसलिए इस कलयुग से सावधान रहना है। उस दिन बताया था जब पांडव गए तो कौवा, उसके कौवे के पंख पर वेद शास्त्र लिखे थे और मुर्दे को खा रहा था, ये बताया है। कलयुग में ब्राह्मण भी वेद और शास्त्रों की बात करेंगे, ये कहा है, महाभारत में घोषणा की है, सावधान करने के लिए कहा है। वेद शास्त्रों की प्रवचन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे वो, लेकिन उनसे भी सावधान रहने के लिए हमारे शास्त्रों ने सबको सावधान करने के लिए। ये मावजी महाराज हमारे, तो मावजी महाराज जो भविष्यवाणियां की है वो काशी पढ़ने के लिए गए थे। हमारे मावजी महाराज काशी में जाकर के उन्होंने पूरे ग्रंथों का अध्ययन किया और हमारे भविष्य पुराण में ये सब लिखा हुआ है। जो आज हम देख रहे हैं उनकी जो जो भविष्यवाणियां आ रही है वो उन्होंने बागड़ी ठेठ बागड़ी में लिखा है, सब नहीं पढ़ पाते, लेकिन वो भविष्य पुराण में पूरा उल्लेख है। और भागवत पूरा वो 12वें स्कंद में बताऊंगा कि ये क्या क्या बातें हैं, आगे क्या होती है, कलयुग में क्या होने वाला। 12वें स्कंद में पूरा वर्णन किया आज तक का, अभी तक और आगे क्या होने वाला है। कलयुग से सावधान है। कलह युग, ये कलह का युग। जर जमीन अने जोरू आ कजियानु छोड़ू, इसके लिए लड़ाई होगी, जर जमीन और जोरू। उस समय भी था, लेकिन मात्रा में अब थोड़ा बढ़ गया है। सुख्य मात्रमव सायुयति प्रतिष्ठा क्लिष्णाति लब्ध परिपालन वृत्तियेन नाति श्रमाय मपनाय तथा श्रमाय राज्यं स्वहस्तधृत दंडमिवात पत्रम। हे राजन, हे राजन, सुखदेव जी परीक्षित को कह रहे हैं, औत्सुक्य मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा। जब तुम राजकुमार थे, जब राजकुमार थे, उस
समय तुम्हारी उत्सुकता थी कि मैं राजा बन जाऊं। उत्सुक्यम मात्रम अवसायति प्रतिष्ठा। मनुष्य को पद और प्रतिष्ठा पाने की उत्सुकता ही रहती है कि मैं कब उस पद को प्राप्त कर लूं और प्रतिष्ठा को प्राप्त कर लूं। बड़ी कड़ी मेहनत करके उसको प्रतिष्ठा और पद मिल जाता है। हे राजन, क्या होता है उसके बाद? क्लिष्णाति लब्ध परि पालन व्रतियेनम। हम जब पद प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, फिर वो हमें क्लेश उत्पन्न करती है, जिसको हम प्राप्त करने में जीवन लगा दिया और जैसे ही प्राप्त कर लिया, फिर हमको वहां से दुख मिलना चालू होता है। जैसे कोई व्यक्ति मेहनत करके कलेक्टर बन गया, कलेक्टर बनेगा तो उसके सामने समस्या नहीं है क्या? नहीं है समस्या, उसके सामने और बड़ी बड़ी समस्या आती है। तो जहां पर सुख है राजन, वहीं पर दुख है। दुख की कहीं अलग से सत्ता नहीं है। तुम सुख प्राप्त करने के लिए जो प्रतिष्ठा प्राप्त की, राज्य प्राप्त किया, क्या तुम्हें शांति मिली राजन? ये सबसे बढ़िया जो श्लोक है उसमें से ये श्लोक है। ये पूछा उसको, तेने श्रम किया प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, कृष्णाति लब्ध परिपालन व्रतियेनम, लेकिन उसको मेंटेन करना बहुत कठिन है। हम कोई कार ले आए, मान लो कोई व्यक्ति कार ले आता है, लेकिन ले आने से क्या होता है? उसको मेंटेन करना कितना कठिन है। व्यक्ति विवाह कर लेता है, शादी कर लेता है, बस इतनी मांग पड़ने से हो जाता है। हमारी मांगे आजीवन चलता रहता है। लिख दे देते हैं यूं, सेलो का कथा में कभी ये आते वक्त थोड़ा ध्यान रखना है। भले वहां ले तो जब दुकान खुली तो ले करके फिर आना पड़ता है। सबकी बात करोगे, अपने से शुरू करेंगे। हम जो भी कार्य करते हैं, सुखाय कार्यम करोति लोके न ते सुखम प्राप्त वराद बंधा। हर व्यक्ति सुख को प्राप्त करने के लिए मेहनत करता है, लेकिन जैसे जैसे सुख प्राप्त करने की चेष्टा करता है, उतना ही वो धीरे धीरे दुखी हो जाता है। राजन, नाति श्रमाय अपनाय तथा श्रमाय, कितना भी श्रम कर लो, परिश्रम करके प्राप्त किया, लेकिन राज्य भी राज्यम स्वहस्त धृत दंडम इव आत्पत्रम। आत्पत्रम का अर्थ होता है छाता। छाता, उसको उदाहरण दिया। हे राजन, आपको गर्मी लग रही है या बारिश हो रही है तो छाता लेकर के लोग घूमते हैं। थोड़े समय के लिए तो उसको राहत हो जाती है कि चलो मुझे बारिश मेरे से नहीं हो रही है या धूप नहीं हो रही है, लेकिन कब तक पकड़ के रखेगा? एक दिन तो वही छाता उसको क्लेश देने लगता है। इस प्रकार हे राजन, ये राज्य भी या प्रतिष्ठा या पद जो प्राप्त करते हैं, वो हमें क्लेश देने लगता है। इसलिए कहा कि राजन, जो कुछ हो गया, यह कामान आत्मयात् सर्वम यश्चैतान केवलम त्यजेत् प्रापणात् सर्व कामानां परित्यागो विशिष्यते त्यागात् शांति अनंतरम। फिर परीक्षित को पूछ लिया कि बेटा, तुझे भूख लगी है? 5वें दिन पूछा कि तू पानी पी ले, तू थोड़ा भोजन कर ले, फलाहार कर ले। तब क्या कहा परीक्षित ने? बहुत अच्छी बात बताई। परीक्षित कहता है कि मैं भूख और प्यास से जब पीड़ित था और मैं शमीक ऋषि के आश्रम में गया, और इस भूख और प्यास के कारण ही मैंने अपराध किया और मरा हुआ सांप उस परीक्षित ने कहा कि मैंने एक ब्राह्मण के गले में डाल दिया।
उसी भूख और प्यास को मैंने त्याग दिया है। मुझे भूख और प्यास लग ही नहीं रही है। उसी के कारण मैंने पाप किया। मनुष्य पाप किसके लिए कर रहा है? अन्न के लिए। पेट कितना है हमारा? स्वच्छंद वन जाते न शाके नापी प्रपूर्यते अस्य दग्धोदस्यार्थे। क्या कहा है? इस पापी पेट कहा है अस्य दग्ध उदृश्य अर्थे किम कुर्ते पातकम मत। व्यक्ति पाप करता है इस पापी पेट के लिए करता है। पेट का मतलब हमारे बच्चे भी आ गए, पूरा परिवार। पेट का मतलब ये मत लेना कि अपना पेट, सबका पेट भरना पड़ता है। सबके लिए बात है, सबके परिवार की बात है। किसके लिए कर रहे हैं? वाल्मीकि ऋषि अंगिरा पुत्र के श्रेष्ठ ब्राह्मण और पेट के लिए उन्होंने पाप किया। वन में सप्तर्षि आ गए, लुटने का काम कर रहा था। उन्होंने कहा बेटा तुझे मालूम है तू पाप कर रहा है? तो मैं जानता हूं, मुझे मालूम है पाप कर रहा हूं। तेरे परिवार में कितने लोग हैं? मेरी माँ है, बच्चे हैं, पत्नी है। क्या इस पाप के भागीदार हैं वो? क्यों नहीं होंगे? उनके लिए तो मैं कर रहा हूं। मैं अकेला बस मेरे को चोरी करनी क्यों पड़े? व्यक्ति चोरी किसके लिए करता है? परिवार के लिए करता है। क्यों नहीं होंगे? बेटा जाके पूछ ले। पूछने के लिए माँ को कहा, माँ मैं कैसा बेटा हूं तेरा? बेटा तेरे जैसा ही पुत्र मिले, रोज मुझे कितना अच्छा अच्छा खिलाता है, तेरे जैसा लड़का मुझे मिले। हाँ माँ लेकिन तुझे मालूम है मैं ये चोरी करके लाता हूँ, लोगों को मार के लाता, ये मरा वो मरा ये मरा, बस मार मार के लाता हूँ। और माँ मैं नरक में जाऊंगा, क्या तेरा भाग है तू आएगी नरक में? तो माँ ने दुत्कारा कि मैंने तुझे मेहनत करके पेट पाल के तुझे बड़ा किया बेटा, मैंने भूखे मैंने खुद नहीं खाया, तुझे खिलाया, और तू मुझे नरक में भेज रहा है। धिक्कार ऐसे पुत्र को। माँ ने फटकार लगा दी। यही पत्नी ने कहा विवाह किया है ना, पूरा करना पड़ता है। पहले कह रहे थे तो चोर हूं तो मैं विवाह सोचती नहीं मैं आपके बारे में, अब कह रहे हो। वापस आके चरणों में गिर गया। काम क्या कर रहा था? ये मरा वो मरा, मरा मरा मरा, उसको दिया जिसका जैसा काम होता है ना, धंधा ऐसा देना पड़ता है, उसको मरा मंत्र दे दिया। और उल्टा नाम जपत जग जाना वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। ये नाम की महिमा है। भगवान कृष्ण का जन्म हुआ मथुरा, मथुरा में हुआ। अब मथुरा का उल्टा कर दो, क्या होता है? रा थू म। रा और म के बीच में थू शब्द आता है, तो देखो रा थू म। जो राम का नाम नहीं लेता है, कहने का मतलब बीच में, तो यमदूत उस पर थू थू करते हैं कि धिक्कार है तुझे, धिक्कार है। भगवान का नाम नहीं दिया। जन्मलाग परम पुंसाम अमते नारायण स्मृति। और वाल्मीकि ने उसी राम को उल्टा रूपा, तो उसका धंधा मारा मरा, ये मरा वो मरा, कहने का मतलब सप्तर्षि ने उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश उस मंत्र में दिया। यहाँ पर अब कल भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। नंद बाबा को दूसरे दिन उत्सव, वहां पर क्या हुआ? अष्टमी की रात थी। उत्सव दूसरे दिन जब देखा कि हमारे तो लावक हो गया, नंद बाबा को उन्होंने दर्शन किए। रात को गौशाला में नंद बाबा गए थे, तब उन्होंने देखा कि एक बालक ने पीतांबर पहना है छोटा सा गौशाला में, और अपने घुटनों के बल घूम रहा है, और उसने तिलक किया है, और गले में
कौस्तुभ मणि धारण किया। देखो दर्शन भगवान ने पहले दिया, कौन सा? कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मोक्तिकं करतले वेङ्करे कंकणम् सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। ये नंद बाबा ने दर्शन किए और कहा है कि उनके एक दिन पहले उनको दर्शन भगवान के हुए। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम। कौन सा कौस्तुभ मणि? जब समुद्र मंथन हुआ और लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि लिया था भगवान श्री हरि। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम, और पूरे अंग में क्या था? हरिचंदनम, चंदन लगाया हुआ, चंदन की सुगंध आ रही। सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली, और कंठ में मुक्तावली का मतलब होता है मोती, मुक्ता यानी मोती, और कंठ में मोती की माला धारण की हुई। गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। भगवान का ये स्वरूप भगवान ने पहले स्वरूप का दान दिया, और सुबह देखते हैं वही बालक, हुई थी लड़की, उनको कोई मालूम नहीं है, वो योग माया थी, मां अष्टभुजाधारी, मां जगदम्बा थी वो। और वो कहां पे? विंध्याचल, तू हिनाचल स्वस्थिता, वो हिनाचल है, वही विंध्याचल है, दक्षिणेश्वर। तू हिनाचल, वो तो वहां चलेगी योग माया, तो केवल माया करने के लिए आई थी और उसको संदेश देने के लिए कंस को ये दर्शन हुए, वहां उत्सव हुआ। 2 लाख गायों का दान दिया, पुत्र हुआ नंद ने 2 लाख गाय दान दिया। सब गांव के लोग, जितनी गोपियां और गोप, नंद बाबा के बहुत समय के बाद पुत्र की प्राप्ति हुई थी, ढलती उम्र में। लोग उपहार ले लेकर आए, उन्होंने कहा मैं उपहार नहीं लूंगा, मैं उपहार, भगवान ने मुझे उपहार दिया है, आप मुझे, अब मुझे लेना है। सब प्रकार के रेशमी वस्त्रों का ढेर लग गया, जो भी आया उनको उपहार देते देते हाथ बस देने का ही काम, बहुत दान किया। वहां के राजा थे वो नंद बाबा, बहुत किया। इसके बाद उस खुशी में कंस को, क्योंकि कर देना पड़ता था, क्योंकि सबका राजा तो वहां उसमें वो था ब्रजमंडल का, ये ब्रजमंडल के थे, लेकिन मथुरा के राजा बहुत थे, ये उनके अधीन में थे। शकट में बैठ करके बैलगाड़ी लेकर के कर देने के लिए ले गए, और वो जहां वहां गए और कंस को कहा कि मेरे पुत्र हुआ है, खुश हो गया। कंस को भी खुशी हुई और कहा कि आपकी ढलती उम्र में आपको पुत्र प्राप्ति हुई है, मैं आपको बधाई देता हूं, करके उसको बहुत बधाई दी और उसने कहा कि आपका पुत्र राजा बने। देखो ये कहा एक भागवत में है, वो
रहा हूं मैं, ये कंस के शब्द हैं, कि आपका पुत्र राजा बने और बहुत जिए, यह आशीर्वाद बेहतर। उसको नहीं था मन किए उसका। और आपको जो योग माया ने जब लात मारी थी ना कंस को, फिर वो घर पे गया, उसका स्पष्ट हुआ कहीं न कहीं, वापस आकर के उसने अपने बहन देवकी और वसुदेव से माफी मांगी कि मैंने गलती कर दी, और कहा कि आपके 6 पुत्र, लेकिन काल की ऐसी गति थी, देखो माफी मांग रहा है वो जाकर के, क्योंकि जिसके गर्भ में ब्रह्म आया ना, उसके बाद में उसकी बुद्धि परिवर्तित हो गई, और कंस ने कहा कि बहन मुझे माफ करना, मैंने बहुत गलती की, अभी तो संसार का नियम है, मृत्यु शाश्वत है, और उन्होंने कारागृह से मुक्त करके उनको तो भेज दिया था वापस ब्रज में, वो तो चले गए थे, उनको मुक्त करके इसके बाद उपहार लेकर के नंद बाबा चले वहां पर, उन्होंने बहुत सी सामग्री दी, कंस ने आशीर्वाद भी दिया सब प्रकार से यहाँ पर। और पहले कंस ने कहा, क्योंकि 3 दिन हो गए थे, नंद बाबा तीसरे दिन पहुंचे थे, अष्टमी को जन्म हुआ, नवमी, द्वादशी और एकादशी, तीसरे दिन, और इसके बाद 3 दिन वो रुके, कितने दिन रहे, और रखा कि आप रह जाओ, उन्होंने कहा नहीं अब मुझे जाना है, और नंद बाबा गए। और उस समय कंस ने कहा कि 3 साल के जितने भी बच्चे हैं, क्योंकि उसको मालूम था अभी जन्म हो गया, कहा था योग माया ने, उन सबको मार डालो, असुरों को कहा, और पूतना ने ये काम संभाला। 16,000 बच्चों को उस मथुरा के मंडल में मार चुकी थी, वो आंकड़ा दिया है, 16,000 बच्चों को, जिसका जन्म हुआ और 3 साल के हो गए, और 6ठे दिन हो गई, यानी चतुर्दशी, 14 दिन, भाई अष्टमी के दिन जन्म हुआ और 6ठे दिन पूतना है, तो उस दिन चतुर्दशी थी, श्रावण की, श्रावण वध की चतुर्दशी। रुको, अब देखो यहां पर नंद बाबा कहां पर है, यहां पूतना आकर इतना सुंदर वेश बनाया उसको, कि सब हाथ में कमल रखा, कमल का फूल, और सच दच करके सब मोहित हो गए उस पर, कि क्या सुंदरी है, बहुत सुंदरी है, सब मोहित हो गए। और वो भी चली तो नंदालय में, नंद का जो घर है नंदालय में उसने प्रवेश किया, तो वो सब औरतें तो भरी होती हैं, और कोई दर्शन करने के सब आते थे, ये भी खुश हो गए। उतना चतुर्दशी को आई, हमारी जो ये वासना जो है वह पूतना के स्वरूप में है, उसके 10 इंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 जो प्रकार के हमारे अंतःकरण चतुष्ट और ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया, ये 14 स्थानों पर काम का निवास है, वासना का निवास है। जैसे ही नंद कहाँ गए, मथुरा में गए, मथुरा में क्या भोग भूमि, योग भूमि थी नहीं। जब ये जीव, यह नंद स्वरूप जो है वो मथुरा में जब जाता है, तब यहाँ पर उन वासनाओं का आक्रमण हो जाता है। और गाय कहाँ गई थी, वन में गई थी, गाय भी नहीं थी, नंद बाबा भी नहीं थे। गौ का अर्थ होता है हमारी इंद्रिया, गौ का अर्थ होता है इंद्रिया। ये इंद्रिया जो हमारी है,
वो जब उस वन में शरीर रूपी जो वन है, जो स्थान है, वहां पर जब चली जाती है तब वासना का वहां आगमन हो जाता है और वो पूतना वासना के रूप में वहां पर आ गई, सबको मोहित कर दिया, सब मोहित हो गए। और उसने कहा कि तुम्हारा लाला कहा है? भगवान कृष्ण उनके हाथ में उसने ले लिया। भगवान सोए हुए थे, पालने में थे और मां यशोदा अपने घर के कार्य में व्यस्त थी और उसने उठा करके उसको बालक को स्तनपान करवाया। विष कुंभ पयोमुखम, उसपे कालकूट विष था, ऐसा जहर था, वो बच नहीं सके किसी भी स्थिति में। जैसे ही भगवान को उठाया और स्तनपान करवाने गए, वचन वेशिता जानिए मन मलिन नर नारी, शूर्पणखा मृग पूतना दशमुख प्रमुख विचार। शूर्पणखा वो भी सुंदर बन के गई थी वन में भगवान राम के पास। मृग और पूतना इसका भी नाम है, जिससे कर्म करते हैं ना वो इतिहास में वो अंकित हो जाते हैं। दशमुख प्रमुख विचारी, वचन और वेश पे नहीं जाना है, इसलिए कहा ना उसके कर्म कितना बढ़िया, स्तनपान करवाना। लेकिन भाव कैसे है? यहाँ कर्मों का महत्व नहीं है साहब, हमारे शास्त्रों में कहा है व्यक्ति के भाव परमात्मा तक पहुंचते हैं, कर्म कभी पहुंचते हैं? तो कर्म तो सबसे श्रेष्ठ था, बच्चे को स्तनपान करवाना, लेकिन उसके मन में कपट था और भगवान ने आंखें बंद कर दी कि अगर मैं देख लूंगा और मेरी नजर मिल गई तो इसमें ब्रह्म आ जाएगा, ब्रह्म ज्ञान होते ही मेरी लीला आगे नहीं बढ़ेगी। यह पूतना जब बलि की यज्ञशाला में बटुक जी गए थे, भगवान वामन उस वामन अवतार में जब बटुक जी भगवान वामन छोटा रूप लेके गए, तब उसकी पुत्री जो थी राजा बलि की रत्नमाला, पत्नी का नाम था विद्युतमाला, उस रत्नमाला में देख करके आकर्षित हो गई कि ऐसा कोई पुत्र हो, पुत्र भाव आ गया तो मैं उसको स्तनपान करवाती। इस प्रकार उसकी पुत्री में पुत्र का भाव आ गया भगवान को देख करके, वामन भगवान। और जैसे ही भगवान ने विराट रूप लिया तब उसके सब कुछ पिताजी को बांध दिया, तब उसमें भाव राक्षसी भाव आ गया कि मैं उसको मार डालूं। दो भाव आए। अब ये दूसरे जन्म में कौन बनी? पूतना बनी। तो स्तनपान भगवान ने कहा कोई बात नहीं, तेरी इच्छा में पूरी करूंगा, तेरी इच्छा हुई मुझे स्तनपान करवानी। तो पूतना ने, लेकिन भगवान ने कहा कि तेरे मन में भी भाव आया था मुझे मारने का, और मुझे मारने के लिए जो आता है भगवान ने कहा है मैं उसको सद्गति देता हूं। क्या देता है? ओहो बकीयम, लिखना बड़ा सुखदेव जी कह रहे हैं, ओहो बकीयम स्तन काल कूटम जिगान सयायत अब्दलक के साथ भी लेबे गतिम धातुचिताम ततोन्यम कम वा दयालु शरणम व्रजेमा। ये बकासुर की पुत्री थी, ये शकटासुर उसका भाई था, ये शकटासुर की बहन थी। एक तृणावर्त भी आएगा, ये तृणावर्त। अब भगवान की बाल लीलाएं चालू हो गई। और सुनो 10वें स्कंद में, 10वां स्कंद की जो कथा की, ये जो कथा है ना, वो तो भगवान कृष्ण का जन्म हो गया था। ये कथा साक्षात भगवान कृष्ण सुखदेव जी के हृदय में बैठ करके अब ये कथा कौन कर रहा है?
क्योंकि उनका जन्म हो गया है। और सुखदेव जी कथा करते थोड़ा विश्राम दे, कि सुखदेव जी को विश्राम देने के लिए भगवान कृष्ण उनके हृदय में बैठ गए। अब ये कथा कौन कर रहा है? खुद भगवान अपनी कथा कर रहे हैं। 10वां अध्याय भगवान का हृदय है। 10वां अध्याय भागवत का उनका हृदय है। हृदय क्यों कहा? क्योंकि वो सुखदेव के हृदय में बैठ करके स्वयं अपनी कथा कर रहे थे और परीक्षित की सदगति करनी थी। इसी के लिए ये भागवत किसके लिए? ओहो बकीयम, ये बकासुर के पुत्र स्तन काल कूटम, अपने स्तनों पर काल कूट विष लगा के आई थी। जिगान सयाजत अपी, उसका भाव कैसा था? उसका भाव कैसा था? जिगान सयाजत दब के साथ ले गतिम, लेकिन भगवान ने कहा कि मैंने तेरा स्तन पान किया, तू मेरी माँ हो गई। तो क्या हो गई? भगवान की माँ का पद मिला उनको। लेबे गतिम धातु चिताम तपोन्यम, एक जहर देके मारने के आने वाली एक असुर प्रवृत्ति को भी भगवान ने सदगति दी। कम्वा दयालु शरणम रजेम, क्या भगवान श्री कृष्ण से बढ़कर कोई दयालु हो सकता है? इसलिए हम उनकी शरण में जाएं। हे परीक्षित, उसकी शरण ग्रहण कर, शरण ग्रहण कर। वहां नंद बाबा ने आशेश्वर महादेव, क्योंकि महादेव आएगा, वो भी मिलने आ जाएंगे। महादेव आने वाले हैं। उसी की याद में आशेश्वर महादेव नंदग्राम में आज भी है। दर्शन करने कभी कोई जाए नंदग्राम में तो वो भूतनाथ, एक तो भूतनाथ है तो मथुरा में, वहां भूत आते हैं। 11 बजे के बाद कोई पंडित नहीं जाते वहां, क्योंकि भूत पूजा करने के लिए जाते हैं, क्योंकि भूतों की टोली लेके गए थे वहां पर भगवान मथुरा में। और ये आशेश्वर महादेव आज भी है, दर्शन कर सकते हैं। भगवान स्वयं आए थे महादेव। लेकिन जब अब बात यहां पर यह आ रही है कि कृष्ण की शरणागति लेने की बात हुई, प्रसंग ऐसा बनता है। एक बार प्रकाशानंद जी महाराज काशी के बहुत बड़े विद्वान थे, लेकिन गृहस्थ होते हुए उन्होंने संन्यास ले लिया, भगवे कपड़े पहने और ज्ञान की पराकाष्ठा। सभी वेद उपनिषद कंठस्थ थे, उनको कोई पोथी खोलकर कभी नहीं बोलते थे, उतने विद्वान थे वो प्रकाशानंद। जब शास्त्रार्थ होता है उसमें कभी पोथी नहीं खोली जाती है। लेकिन वो महादेव के भक्त, भगवान शंकर के भक्त थे। अहंकार आ गया उनको। तो ज्ञान मार्ग में पतन अहंकार करता है, ज्ञान में। भक्ति मार्ग में पतन कौन करता है? लोभ। भक्ति में लोभ आ गया तो फिर वो साईं का घर दूर है जैसे पेड़ खजूर, पहुंचे तो मीठे चाखे मीठा रस, नहीं तो चखना। वैष्णव मार्ग है इसमें, या तो ठहर जाओ या पसंद जाओ, उसमें नहीं रहो। तलवार की धार पर चलना सरल है, मीरा ने कहा इससे भी कठिन मार्ग है। वहां पर प्रकाशानंद जी ने एक बार पत्र लिखा चैतन्य महाप्रभु को, जो भगवान कृष्ण जगन्नाथपुरी में वहीं पर रहते थे, चैतन्य महाप्रभु। लेकिन कृष्ण भक्ति में सारोबार थे। चैतन्य प्रभु के बारे में कहा जाता है उनको निमाई भी कहते थे, निमाई घर का नाम था। वो जब सोते थे रात को, सुबह उनके शिष्य उनका जब तकिया होता है ना, उसको निचोड़ते थे, उतना रोते थे। भगवान कृष्ण की भक्ति, केवल भक्ति कृष्ण।
और प्रकाशानंद जी गंगा के किनारे रहने वाले, महादेव के भक्त। उन्होंने कहा कि आप समुद्र तो खारा है और मेरी गंगा जी जल तो नहीं, आप यहां पर आकर के हमारे गंगा जी का सेवन करो। वो नीलांचल जरूर है लेकिन मेरा महादेव है। बात शास्त्रार्थ पर आ गई, लेकिन थोड़ा अहंकार आ गया। उस पत्र में उन्होंने एक श्लोक लिख करके दिया, यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसर स्वर दीर्घिका दीर्घिका यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसर स्वर दीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारकमक्षरं तनुरते शंभो स्वयं यच्छति तस्मिन् अद्भुत नामनि स्मररिपो निर्वाण मार्गे स्थिते मूढो न्यप्रमरीचिका तु पशुव प्रत्याशया दावती प्रत्याशया दावती। ये श्लोक लिखते हैं। जय श्री राम। प्रणाम। प्रकाशानंद जी को ज्ञान का बहुत घमंड था, इसलिए कहा शास्त्रों में कभी अहंकार नहीं करना, परमात्मा का आहार बन जाता है। पद और प्रतिष्ठा तो मिल जाती है उस व्यक्ति को, लेकिन उसको टिकाना बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत। ये कली काल है और कलयुग की बात नहीं है। विश्वामित्र ब्रह्मर्षि के पद पर चले गए थे, सतयुग की बात कर रहा हूं मैं। ये अहंकार क्या नहीं करता, ये ज्ञान मार्ग पे चलता है या भक्ति का मार्ग हो, सावधान रहना पड़ता है। व्यक्ति के पास 1 किलो सोना आ गया ना घर में, तो कितना सावधान हो जाता है, कितना सावधान होता है। रात को सोता तक नहीं है व्यक्ति, तो क्या ज्ञान आने या भक्ति आने के बाद सावधान नहीं होना है? अहंकार में आ जाता है। उसी अहंकार में श्लोक लिखा चैतन्य महाप्रभु ने नहीं पढ़ पाए। भक्ति मार्ग था चैतन्य, क्यों नहीं पढ़ पाए? ज्ञान नहीं था, ऐसा नहीं। निशिदयन क्या होता है? निशिदीन बरसत नैन हमारे। रात दिन कृष्ण की याद में आंसू बह सकते, और बहते बहते अगर आंख में आंसू हो तो हम पढ़ पाते हैं क्या? कोई नहीं पढ़ पाते। अपने शिष्य को दिया है, बेटा पढ़। ये क्या लिखा प्रकाशानंद जी ने? कहा यत्रास्ते मणिकर्णिका मलसर स्वर दीर्घिका दीर्घिका। यहाँ पर मणिकर्णिका घाट है काशी में, प्रकाशानंद जी लिखते हैं यत्रास्ते मणिकर्णिका। अमृत जल अमृत है हमारा गंगा जी का। स्वर दीर्घिका दीर्घिका रत्नम तारकम अक्षरम तनुव्रते शंभु स्वयं यच्छति। और ये जो रत्न है कौन सा? राम नाम का, और कोई नहीं। पृथिव्याम ते रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूर्खा पाषाण खंडेषु रत्न संज्ञा प्रदीयते। पृथ्वी पर 3 रत्न बताए हैं, एक जल, एक अन्न और एक सुभाषित, जहां भगवान का नाम लिया जाए। मूर्खा पाषाण खंडेषु, मूर्ख लोग
को, हीरा मोती को रक्त की संज्ञा देते हैं, उससे पेट नहीं भरता है। रत्नम तारकम अक्षरम, और तारक मंत्र, जब काशी में कोई मरता है तो महादेव क्या देते हैं? तारक मंत्र देते हैं। रत्नम तारकम अक्षरम तनुव्रते शंभु स्वयं यच्छति। हे चैतन्य, आ जाओ यहाँ पर हमारी काशी में, महादेव आपको, मरना तो सबको है और आपकी सद्गति हो जाएगी। और आगे तो और क्या, ज्ञान का अहंकार व्यक्ति क्या क्या करता है, बहुत। तस्मिन अद्भुत नाम स्मर रिपो, उस अद्भुत नाम को स्मरण कर, हे शत्रु। रिपु का क्या होता? तस्मिन शत्रु, तस्मिन अद्भुत नाम स्मर रिपो। निर्वाण मार्ग कैसे, क्यों अपना शत्रु बन रहा है? इस निर्वाण को प्राप्त हो जाए महादेव की नबी महादेव। और आगे क्या कहा ज्ञान के अहंकार में? मूढ़ो अन्यत्र मरीचिका सुपशुवत। हे मूढ़, तू अन्यत्र घूम रहा है, यह मृग मरीचिका है तेरे में। जिसे हम जाते हैं वहां पर रेगिस्तान में, तो गर्मी में दूर से देखे तो हमको लगता है कि यहाँ पर कोई पानी का स्रोत है, लेकिन पास जाते तो कुछ नहीं मिलता, रेत चमक रही है। मूढ़ो नेत्र अन्यत्र मरीचिका पशुवत, और पशु का मूढ़ कहा, पशु कहा, शत्रु कहा। प्रत्याशया धामति, अरे क्यों भटक रहा है, यहाँ पर आ जाओ। हमारे महादेव ने यहाँ साक्षात है और गंगा जी यहाँ साक्षात है। चैतन्य महाप्रभु को लगा इसको ज्ञान का अहंकार है, जवाब तो देना पड़ेगा। कभी कभी ज्ञान के अहंकार में वो चाहता है कि भाई मैं आ गया, कोई आगे आना नहीं चाहिए। ऐसा होता है, बहुत बहुत ऐसी होता है, ऐसी सेटिंग हो जाती है। एक बार एक राजा था, उस राजा के दरबार में एक सभा पंडित था, बहुत ज्ञानी था। अब वहां का जो सेनापति राजा का था, वो गर्मी के दिन पे कहीं गया था और नगर के ही बाहर एक उसको प्यास लगी, तो एक ब्राह्मण का घर था, लास्ट में घर था उसका गांव में। तो उसने कहा मुझे पानी दीजिए। ब्राह्मण ने कहा बेटे आप तो सेनापति हमारे, और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाए ना, तो सेनापति ने, ब्राह्मण ने देख लिया कि ये तो 1 महीने के अंदर ये जाने वाला है, लेकिन उसको पानी पीने दिया, पानी पिया उसने। फिर कहा कि आप मुझे माफ करना, लेकिन मैंने आपके हाथ की रेखा एक दे रही है, क्या सावधान ना, 1 महीना निकाल लेना, 1 महीने में आपका कुछ ही हो सकता। वो तो गया और अपना जो सभा का जो पंडित था ना, मैं उसको मिला, तो उसको कहा कि मुझे, और वो सभा पंडित जानता था उसको कि ये भी विद्वान है, उसको मालूम था। लेकिन वो क्या चला गया, राजा के वहां उच्च पद पर चला गया, उसने क्या किया, उसको हमेशा दबा कर रखा, ये कहीं आगे। लेकिन उसने जाके कहा कि भाई ये पंडित जी ऐसा किया था कि मेरा महीने में मृत्यु है। अब वो उसको उतना नॉलेज नहीं था वास्तव में, लेकिन सेटिंग करके पंडित बन गया राजा का। जैसे राजा के दरबार में ऐसा होता था। तो उसने सोचा हाँ भाई है, मृत्यु तो तेरी है, लेकिन एक काम कर, इसके लिए तेरे को पूजा करानी पड़ेगी। सेनापति को कहा 10,000 सोने की मुद्राएं खर्च आता है, 5,000 मुझे अभी दे दे पहले, और 5,000 तू महीने के बाद देना। उसको लगा कि अगर जिंदा रहा तो 5 और मिल जाएंगे, मर गया तो किसको कहना, किसको, आज तो मिल गई मेरे को। वो भी कहा पंडित जी आप जो भी पूजा है वो करना, पहले करता हमारे बीएड वाले में करता, बीएड में कि भाई कैसे ले लेते 10-15 लोगों के पास कि भाई मैं करवा दूंगा, जिसका हो गया थे उसके तो पैसे रख देते, और नहीं उसको दे भाई ईमान देख तेरा काम मैंने दिया था, लेकिन काम इसे भी कमाए, लोग बहुत कमा लिए।
उसने कहा कि ठीक है। अब गया और उसको चैन नहीं आई कि भाई है तो खरी हमारे इस नगर में कोई है, कल मेरा पद कहीं चला जाएगा करके फिर 1 महीना हुआ। वो तो पूजा बेचारा दे दी तो सेनापति तो फ्री हो गया। राजा ने एक बार शिकार खेलने के लिए कहा कि सेनापति तो साथ में जाता है और मना नहीं कर सका। उसको मालूम था कि मैंने पूजा करना नहीं है, गौरव क्या नहीं किया। और वहां गया, वो मर गया। शेर ने हमला किया और वहीं पर वो सेनापति मर गया। और उसका खास अंगद था राजा का। उस पंडित ने कहा कि साहब मैं आपको आज बताता हूँ, एक हमारे गांव में पंडित है, उसने कहा था वो कार जीत गया, वो जो बोलता है वो। और ये भविष्यवाणी किसने की थी कि ये तू महीने में मरने वाला है, और साहब वो वास्तव में ऐसा हुआ। और एक जीव भी ऐसी है, वो तो ऐसा ही है, आप उसको मृत्यु दंड देते। ताकि क्या होगा कि मेरा काका, उसने बुलाया उसको पंडित को, कहा कि भाई पूरी सभा भरी, नगर के लोग भी आए देखने के लिए कि भाई क्या सजा देते पंडित को, कि भाई ये हमारे सेनापति पर यहाँ मुझे दुख है। क्या आपको मालूम था? हाँ सर, वो कहानी की आए थे, मैंने कहा था 1 महीने आती मृत्यु। अच्छा तो तू लोगों के कब मरेगा ये सब तो भाषा ये है मेरे पास, थोड़ा ही विद्या दी है मेरे पूर्वजों में। अब उसने तलवार निकाली। राजा ने क्या किया, अब तू एक काम कर, तेरी मृत्यु कभी बता, चल पूरी दुनिया की मृत्यु बताता है क्या? राजा ने क्या कहा पंडित को, तेरी मृत्यु। अगर पंडित कहते कि मेरी मृत्यु 2 साल बाद, तो तुरंत उड़ा लेगा ढेला, और उसके आदत जो कि उसका करना नहीं है यूं कहेगा तो उड़ा देगा, है यूं कहेगा कि मृत्यु आज है तो वो नहीं मारेगा उसको, उसके हाथ में तलवार थी। तब राजा को कहा पंडित ने कि देखो मैं ज्योतिष हूं, मैं मेरी मृत्यु नहीं जानता हूं, लेकिन आपकी मृत्यु मुझे मालूम है, तो मेरी कब है, मैं जब मरूंगा उसके दूसरे दिन आपकी मृत्यु नहीं कह दिया। अरे भगवान, अब देखो उसकी विद्या, भाई बता तो मैं राजा के हाथ में तलवारी गिर गई और कहा कि तू सभा पंडित, क्योंकि भाई पूछिएगा कौन है वो, और उसको हटा दिया। जो था ना, जो षड्यंत्र करके बैठ गया था, उसको हटा करके कौन बैठ गया। और उस समय का मेरी चिंता नहीं और उसकी चिंता करो, राजा से भी सुविधाएं ये, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा अरे सब को। अब उन्होंने ज्ञान का हिंसा, अब तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि इसको तो चोट करनी पड़ेगी। ने कहा कि चैतन्य पत्र लिखा, बहुत अच्छा है, शास्त्रार्थ है, बहुत बड़ा। धर्माम भूमणि कर्णिका भगवत पादाम्बुभारा गीरथी काशी नाम पति आगमस्य भजते श्री विश्वनाथ स्वयं एतस्य वै नाम शंभु नगरे निर्वाण मार्गे स्थिते तस्मात् कृष्ण पदाम्बुजं भज सखे श्रीपाद निर्वाणदम, श्रीपाद निर्वाणदम। ये उत्तर वापस भेज दिया उसको साहिबान लेकर के, ये पत्र देना उसको। उन्होंने लिखा कि तुम जिस गंगा जी की बात कर रहा कि यहाँ महादेव रहते हैं, गंगा जी रहती है, और ये मैं समुद्र के खारा समुद्र यहाँ रहता हूँ, जगन्नाथपुरी में रहती हूँ, निमाई धर्माम भो मणिकर्णिका भगवत आदाम्बुभागीरथी। तू जिस गंगा जी की प्रशंसा कर रहा है ना, वो कहां से निकली है? मेरे भगवान श्री हरि के चरण कमलों से निकली। कहां से निकली वो? और तू महादेव की बात कर रहा है, तो महादेव ने उस गंगा जी को कहां धारण किया है? चरणामृत के रूप में। भगवान के चरण जो धोए गए, उसका पानी शिव जी ने कहा धारण किया?
निद्रा में। यहाँ कौन धारण करता है? श्रेष्ठ हो तभी, और महादेव धारण करें। क्या उत्तर दिया, मजा आ जाता कभी। धर्मांबो, ये धर्म का स्वरूप है जो हमारी गंगा जी। मणिकर्णिका भगवत पादाम्बु भागीरथी। वो बलि की यज्ञशाला में भगवान के 3 पग तो बाया पैर गया था, और ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा जी थी। तो वहां पर गंगा जी उन्होंने तब प्रक्षालन किया था उन्होंने। तब ये गंगा जी विष्णु विवर्तियाम भक्त्या शीर्षा अहर निशम ध्रुव, वहां से गंगा जी का प्राकट्य हुआ। तो हमारे जो मैं जिसको मान रहा हूं भगवान विष्णु, तो विष्णुपति नाम है उनका। वाम पादाम भुजांगुष्ठ, बाएं पैर के अंगूठे को जब धोया गया ब्रह्मा जी ने, नखस्त्रोतो विनिर्गतम, और नख से निकले भगवान के विष्णु विभक्तियाम भक्त्या शीर्षा अहर्निशम ध्रुव, वही तो गंगा जी। आप देखोगे, आप वहां जाओ, मैं तो विष्णु के शरण में, आप मेरी आस्था वहां पर है, आपकी वहां पर है। आप डिस्टर्ब क्यों करते हैं दूसरे को? और आप कह रहे हो कि तारक मंत्र देते हैं। वो तारक मंत्र क्या है? काशी नाम पत्यार्थ मत्स्य बजते, श्री विश्वनाथ स्वयं। ये कौन से विश्वनाथ? सानंद मानंद वने वसंतम, आनंद कंदम हतपाप कंदम, वाराणसी नाथ अनाथनाथम, श्री विश्वनाथम शरणम प्रपद्ये। आप विश्वनाथ की शरण की बात करते हैं, उन्होंने गंगा जी को यहाँ धारण किया है। और ये तारक मंत्र देते हैं ना, वो और कोई नहीं है, महादेव को देते, वो राम नाम का है। कौन सा तारक मंत्र? काशी में, और उसकी तो शरण में बैठा हूं मैं। रत्नम तारक मंत्रम तदुते शंभु स्वयं यच्छति। एतस्य वै शंभु नाम नगरे निर्वाण मार्गे स्थिते। ये शंभु का है, ये निर्वाण चाहिए तो राम नाम ले। महादेव खुद मंत्र महामणि जपत में स्वयं महादेव किसका भजन करते हैं? राम का। राम राम एक ही राम एक। तस्मात, इसलिए ये प्रकाशानंद जी, तस्मात कृष्ण पदाम्बुजम, पद उन्हें चरणों में, अंबु मुने जल, तस्मात कृष्ण पदाम्बुजम भज सके श्री पाद निर्वाणम। ये भगवान श्री कृष्ण में आप भक्ति करोगे, महादेव ने भक्ति करके सिद्धि को प्राप्त की। आप भी प्रकाशानंद जी आकर के भक्त बन जाओ। और काशी के अपने हजारों शिष्यों के साथ में उन्होंने, प्रकाशानंद जी ने शिष्यत्व ग्रहण किया। किसका? निमाई का, चैतन्य महाप्रभु का। ये सत्य घटना है, तो शास्त्रार्थ की बात है। तो पुतना का चरित्र चल रहा है अभी। स्वागत है, प्रणाम। गायत्री की कृपा बैठे हैं। सियाराम मंडल, गायत्री परिवार और गांव के सभी जो लोग हैं, उनका आशीर्वाद दे रहा हूं। तो भगवान ने अहो बकीयम स्तनकाल कूटम जिगान से साथ भी लेबे गतिम दात ताम्रतोन्यम कम वा दयालु शरणम ब्रजे। भगवान ने उनको स्तनपान कर रहे थे, लेकिन उसके प्राणों का भी पान कर लिया और छटपटाने लगी, क्योंकि मन में कपट लेके आई थी। और भगवान ने कहा है, मोही कपट छन छिद्र ने बाबा, और छटपटा के इतिक के अपना मूल स्वरूप आ गया और धड़ाम से गिर गई। और वो गिरी, बहुत सा विराट स्वरूप लिया उस राक्षसी ने, पुतना ने, और कितने वृक्ष धराशायी हो गए। जब धमाके की आवाज आई तब सब इकट्ठे हो गए। यशोदा जी सब, ये क्या हुआ? और देखा तो वो राक्षसी वहां मरी हुई। जाको राके साइया मार सके न, लेकिन वो तो स्वयं थे जो सबको, दूसरों को बचाने वाले। और यहाँ पर वासना रूपी जो पुतना आई थी, भगवान को जहर देने के लिए
और वहीं पर इसलिए देखो वो भगवान कृष्ण जो थे वो 6 दिन के थे। कितने दिन के थे? और वो कहते हैं ना वो फिल्मों के डायलॉग थे बहुत, तो वो छठी का दूध याद आ जाएगा नहीं। वो छठी का दूध कौन सा मालूम है? पूतना वाला। वो उसमें जहर नहीं, दूध नहीं है, वो क्या है? यानी तू मर जाएगा कहने का मतलब। ये छठी का दूध, ये डायलॉग हमारे भागवत का डायलॉग है। तो वो छठे दिन आई थी, चतुर्दशी के दिन गई थी। अष्टमी को भगवान का जन्म और 8 और 6, लेकिन उसका अंत हुआ सब इकट्ठे। फिर वो हमारी माँ तो माँ की है, मेरे बच्चे को कपाल लग गया, यूं करके किसे टोटा किया, यूं करके वो लोटा वो लेता हमारे माया करती वो करे छोटे ये सब करते। पीपल का बच्चे बजाते वो पानी मौन हो जाती, मौन फिर बोलते नहीं। ये भगवान की बाहर लीला है। ये भगवान इसलिए करते हैं, माँ मेरे पास आकर के ये सब काम करे, यूं कपाल मारना कितना अच्छा लगता है ये सब काम। इसके बाद पूतना का अंत हुआ। सब बालकों की हत्या करने वाली 16,000 बालकों की हत्या की पूतना ने। फिर वहां पर शक्तासुर आता है। ये शक्तासुर कौन था? यह हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच था। हिरण्याक्ष जो था उसका पुत्र उत्कच था। एक बार वह रोमपाद करके ऋषि थे, उन ऋषि का रोमपाद का उस शक्तासुर ने अपमान कर दिया था। तब उन्होंने शाप दे दिया कि जा तू राक्षस हो जा, तो असुर बन जा तू। ये शक्तासुर की जो कथा आ रही है अभी, बाल लीला है भगवान की। अब भगवान की बाल लीला चालू हो गई है, सब गया, ज्ञान वाली बातें गई, अब भगवान के बाल स्वरूप की बात है। तब उन्होंने शाप दिया था कि वो पैरों में गिर गया और उत्तमम प्रणिपातेन, उत्तम व्यक्ति को प्रणाम करके शुभ हो जाता है, तो प्रसन्न हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा जा बेटा, जब भगवान कृष्ण का जन्म होगा और उस समय उनका स्पर्श होते ही तेरी मुक्ति हो जाएगी और वो हिरण्याक्ष का पुत्र उत्कच शक्तासुर बन करके वहां पर आएगा। भगवान अब उस समय उत्सव चल रहा था, क्योंकि भगवान जो थे ना उन्होंने करवट ली थी। क्या लिया था? तो करवट लेते वो 108 दिन के हुए थे भगवान। कितने हुए थे? 108। और उन्होंने करवट ली तो उत्सव होता है। मैंने कल बताया था, उत्सव का अर्थ बताया था। उच्च का अर्थ परमात्मा और सब का अर्थ प्राकट्य। इसलिए उत्सव मनाते हैं। जहां परमात्मा का प्राकट्य होता है उसको कहते हैं उत्सव। भगवान ने बाई करवट ली, 108 दिन के हो गए थे भगवान। इसलिए हमारे तुलसी के मणके जो होते हैं ना, वो 108 इसलिए रहते हैं कि भगवान ने करवट ली, अब आप भी करवट लो जीवन में। समझे बात को? अपने जीवन को बदलो, ऐसे ही चलाओगे जीवन में। 108 है, भगवान स्वयं करवट ले रहे हैं। हमें भी हमारे जीवन में थोड़ी करवट बदलो। इस माया में रह के बहुत रह लिया अपन, थोड़ी करवट लेनी है। प्रत्येक ये महत्व है। ये तुलसी के माला में इतने पानी आते हैं, इसको महत्व है। अब उस उत्सव में माला ने क्या किया कि जितने भी दूध दही घी वो तो रख दिए शकट यानी बैलगाड़ी के ऊपर, और भगवान को नीचे किया। अपन देखें वो घड़ियाल हुआ नीचे बच्चे को सुलाते यूं करके नीचे। तो भगवान ने कहा कि भोग सामग्री तू ऊपर रखी है और ब्रह्म को तूने नीचे रख दिया। ये कैसे भोग सामग्री है? यानी तूने ब्रह्म को ध्यान
नहीं दिया और भोग सामग्री को महत्व दिया। ये फलश्रुति, प्रत्येक जो कथानक होता है उसका महत्व होता है, प्रत्येक। तो भगवान ने कहा तू माँ बस वो मेहमान आ रहे हैं, जहाँ वहाँ भीड़ लगी हुई है ना, वो भगवान ने वो उत्सव तो भगवान का ही था, लेकिन भगवान तो ही भूलते और तू लोगों की वो आगवानी करती है। भगवान ने कहा कि माँ तुझे भी मुझे जागृत करना पड़ेगा, तू मेरे पे ध्यान। माँ बहुत प्रिय थी, सबको होती है। वो तो सब लगे हुए थे वहां पर दूसरों की सेवा, लोगों की सेवा में लग गई माँ। भगवान को छोड़ के हम भी ब्रह्म को छोड़कर इन लोगों की सेवा में चले जाएंगे ना, तो हमारे भी यही दुर्गति होगी। लोग तो क्या है, आप कितना भी अच्छा खिला दो, कमियां निकालेंगे उसमें, निश्चित निकालेंगे, कितना भी कर देना। सब लोग भूल भी जाते हैं। आज किसको याद नहीं कि इतने मिष्ठान खिलाएंगे, लोग भूल जाते। और वहां पर भगवान ने एक माया रची, उसको और शकटासुर वहां आ करके भगवान को मारने के लिए शकटासुर आ गया। शकट कहते हैं बैलगाड़ी, जो लकड़ी की होती है उसको शकट। भगवान कृष्ण सोए हुए थे और जैसे ही उसने आ करके उस बैठ गया उस शकट पे, भगवान को लगा कि आ गया है मेरा शिकार। भगवान ने क्या किया, जोर से एक लात मारी। लात जैसे भगवान ने जैसे पूरी जितनी भी दही दूध घी वो सब निकल गया, गाड़ी भी टूट गई और शकटासुर भी उसके साथ ही खत्म हो गया। एक शकटासुर सब इकट्ठे हो गए। उत्सव तो कहा कर, देखो उत्सव क्या था, तैयारियां उत्सव थी, उत्सव की थी, और सब वो उत्सव छोड़ करके कहां पर आ गए, भगवान के पास। अब कहा भगवान ने, अब मामला जम रहा है? भगवान को कितना अच्छा लगता है। हम सब यहाँ इकट्ठे होते हैं तो लक्ष्मी नारायण भी खुश हो जाते हैं कि लोग पुरुषोत्तम मास है, कम से कम मेरे पास तो आके। और हम कहाँ जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे, अन्यत्र कोई गति भी नहीं है हमारी, कहाँ जाएंगे। इस 3-4 घंटे किसी के घर पे जाके बैठोगे तो मुंह से तो नहीं कहेंगे, मन में कहा कि जाए कब यूं, लेकिन भगवान नहीं कहेंगे आपको जा यूं। ये तो खुश हो जाते हैं कि मेरी शरण में कहा आएगी। हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम श्री राम शरणम राम शरणम राम शरणम राम शरणम सीता राम शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम श्री हरि शरणम
भगवान शतकासुर का उद्धार किया। अब उनको लगा कि अब नंद बाबा को लगा कि अब ब्रज में उत्पात हो रहे हैं, यहां पर किसी न किसी प्रकार से पहले पूतना आई, मेरे पुत्र को मारने की चेष्टा की गई, अब शकटासुर आ गया, अब उन्होंने सुरक्षा बढ़ा दी। अब भगवान को जो मां थोड़ा छोड़ती थी, अब कहा कि नहीं, तू बच्चे का ही ध्यान रख। लेकिन भगवान कहा मानने वाले, उनको तो इच्छा है कि और भी असुर आए और उद्धार आए होते, क्योंकि भगवान क्यों आए यहाँ पर? सभी देवताओं को त्रास होने लगा था। जब पीड़ित हो रहे थे, पृथ्वी पर भार बढ़ गया, पृथ्वी कांपने लगी। पृथ्वी पर भार कब बढ़ता है? जब पाप का उदय होता है, लोग पाप करने लग जाते हैं, और जैसे लोगों में सब प्रकार से झूठ छल कपट ये करने लगते हैं, तो ये मां पृथ्वी के, वो हमारे सबकी मां है। ये विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, ये श्री देवी और भूदेवी, भगवान विष्णु की दो पत्नियां हैं। श्री देवी यानी लक्ष्मी देवी, भूदेवी यानी ये पृथ्वी देवी। इसलिए तो जानकी भूमि क्या है? जानकी भूमि से प्रकट हुई। तो भगवान सोच रहे हैं कि मेरा तो काम नहीं, तो काम करूंगा क्या? विष्णु ये दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे। भगवान ने जो अवतार ग्रहण किए, उसमें जितने भी संकट आए, उन सब संकटों को उन्होंने हटा दिया। और आए किसके लिए? विप्रदेन सुर संतहित लिंग मनुज अवतार। किसके लिए? विप्र का अर्थ होता है जो वेद पाठी ब्राह्मण है, जो वेदाध्ययन करते हैं। और धेनु गाय का उद्धार करने के लिए पृथ्वी ने गाय का रूप लिया था, वो गौ बन के गई थी। देवता भी गए, लेकिन देवताओं ने क्या किया? उस गौ को साथ के लेके कि भगवान को खुश करना है, तो गावों में अग्रता संतु, गावो संतु में पृष्ठत, गावों में परिता संतु, गावो सर्वत्र संतु। भगवान कहते हैं ये गायें मेरे चार और बीच में एक भगवान एक लीला करने के लिए आए थे, वो लीला पुरुषोत्तम है। भगवान कृष्ण का एक नाम है लीला पुरुषोत्तम, ये लीला करने के लिए आए। तृणावर्त ने वहां पर भगवान कृष्ण आंगन में खेल रहे थे। तो 24 घंटा तो बच्चों को मां भी क्या करे, थोड़ा खुला रखना पड़ता है। और भगवान अपने घुटनों के बल पर वहां पर चल रहे थे, और इतने में तृणावर्त ने एक बवंडर का रूप लिया। ये तृणावर्त कौन था? ये सहस्त्राक्ष करके एक राजा था। ये सब पहले उनका इतिहास नहीं है, अकस्मात नहीं है यहाँ पर। तो नर्मदा नदी के तट पर वो राजा सहस्त्राक्ष अपनी रानी के साथ में वहां पर जा रहा था। दुर्वासा ऋषि वहां से आ रहे थे नर्मदा के तट पर। उसने प्रणाम नहीं किया। दुर्वासा तो आप जानते क्रोध के अवतार थे। उनको लगा कि ये ब्राह्मण जिनके बल पर इनके क्षत्रियों का राज्य चल रहा है, जब राजा का राज्याभिषेक होता है
कहता है उस अदंड्योस्मी कि मुझे कोई दंड नहीं दे सकता है, तो भारत का ऋषि उसको दंड स्पर्श करवाता है और कहता है धर्म दंडोस्ती, धर्म दंडोस्ती, अरे धर्म तुझे दंड दे सकता है। और इसी ऋषि का तेरा अपमान कर दिया जिन्होंने तेरा अभिषेक किया। शास्त्राक्ष राजा को शाप दे दिया, कहा कि जा तू असुर बन जा। शास्त्राक्ष भी और उनकी जो रानी दोनों पैरों में गिर गए। और दुर्वासा जी हमें ध्यान नहीं रहा, थोड़ा हम बातों में मर गए थे। हर प्रकार से उन्होंने सब जब निवेदन किया, जब शरणागति दी, शरण में गया, जो जाकी शरण गए ताकी राखे लाज। जो जिसकी शरणागति लेता है ना, उत्तमम प्रणिपाते न, उत्तम व्यक्ति केवल प्रणाम से ही वो खुश हो जाता है। शरणागति, शरणागति में कितनी ताकत। जो जाकी शरण गए ताकी राखे लाज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। मछली को अगर हम पानी से निकाल देते हैं, जल ही जीवन है उसका, तब मछली मर जाती है, अपने प्राण दे देती है। शरणागति किसको कहते हैं? मछली जल की रानी है, जीवन उसका, और बाहर जिसे निकालते वो मर जाती है, तो उसे शरण नहीं। और हाथी भी जल प्रिय हाथी को, लेकिन उसको अहंकार है। हाथी में बल के कारण उस पानी को गंदा कर देता है। अपने सूंड में क्या करता है हाथी? हाथी क्या करता है? नदी का अपमान करता है, जल का। पहले तो स्नान करता है। हाथी अहंकार का प्रतीक है। मछली क्या करती है? गंदगी को साफ, जो भी गंदगी उसको मछली खा जाती है। हाथी स्नान करने जाता है और पूरी नदी को गंदी करता है, फिर अपने सूंड में क्या करता है? कीचड़ भरता है। हाथी का नियम है, उसको करी स्नान कहते हैं। करी स्नान निरर्थक है। ये भक्ति भी अगर हम कथा श्रवण करें, वो हाथी के स्नान की तरह के कथा में बैठे तब तो ठीक है, इसके बाद में फिर तो वो करी स्नान हो गया। हाथी पूरा नहा लिया, फिर वो सूंड में कीचड़ भरता है और अपने ऊपर डालता है, वापस ऐसा हो जाता है हाथी। तो करी स्नान। तो जो जाकी शरण करेगा ताकी राखे राज, उल्टे जल मछली चले भयो जात गजराज। लेकिन जब वो मछली तो शरण में जाती है पानी के, तो जब बाढ़ आती है के, तो देखना मछली सामने जाती है, छलांग लगाती है, पानी के सामने लगाती है, उसमें कोई ताकत थोड़ी होती है, लेकिन शरणागति की ताकत। वरुण देवता है, जल के देवता वरुण है, वो कहते हैं देखिए तेरे में जा, तेरे में शक्ति है मेरी क्या, उल्टे चल चुके। और हाथी बह जाता है क्योंकि वो अहंकार का प्रतीक है। ये भक्ति में शरणागति आवश्यक है। खोज पकड़ कर बैठ रहो, वही मिलेंगे आए, अजया गज मस्तक चढ़े निर्भय को बल। शरणागति की बहुत ताकत होती है। भगवान कहते हैं कि वो हमारे जब जाते नहीं है श्रीनाथ जी तो एक हाथ यूं उनका और एक यहाँ पर, वो हम सबको बुला रहे हैं कि एक बार तुम मेरे पास तो आ, कम से कम हर जगह भटक रहा है। श्रीनाथ बाबा हमको बुलाते हैं शरण में। लेकिन यह जीव जन्म जन्म क्या कि देखो हमारा शरीर नया है, लेकिन हमारा अंदर का जो मन पुराना है, वर्षों का, हजारों लाखों हमारे जन्म हो चुके हैं, इसलिए उसमें मैल चढ़ा हुआ है। तो धीरे धीरे होगा। एक पात्र में वर्षों से कोई तेल पड़ा हो, वो तेल को बराबर खाली करते हैं, लेकिन अंदर की सुगंध कब जाएगी? इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। अब इस मन को कैसे धोगे? चलो उस पात्र को तो अपन धो डालें, अंदर कैसे धोगे? आत्मा नदी, संयम पुण्य तीर्था, सत्योदका शील तका दयोर्मी,
तत्राभिषेकम गुरु पांडुपुत्र नववादिना शुद्धयति चांतरात्मा। केवल जल से अंदर में सफाई नहीं होगी। बोले गंगा जल में स्नान कर ले, लेकिन गंगा जल से अंतःकरण पवित्र नहीं होता। ध्यान रखना, अंतःकरण पवित्र कब होगा? जब हम कथा सुनेंगे। कथा कैसे? कानों से अंदर प्रवेश करती है, और गंगा जल कानों में चला गया तो हम गहरे हो जाते हैं। और कथा कानों से सुनते हो, इसलिए कहा है कि आत्मा नदी संयम पुण्य तीर्था। लेकिन इसके साथ क्या आवश्यक है? भक्ति के साथ संयम। क्या आवश्यक है? संयम नियम शीली मुख नाना, अचल अमन मन त्रोण समाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, मंगल भवन अमंगल हारी, नवम सुदशरथ अजीर बिहारी। ये भगवान राम कहते हैं, जब विभीषण डर गया, रावण का जो रथ आए ना चमचमाता युद्ध में, तो भगवान के पैर में चप्पल नहीं थे, और रावण तो रथ का है सोने के अस्त्र शस्त्र लेकर के। तब विभीषण का है, बोले उसका भाई था, लेकिन फिर भी भगवान की शरण में था। कहा था वो शरणागति थी, इसलिए फिर उसको चिंता हो। भगवान को कहा, भगवान आपके पैर में तो पादुका भी नहीं है, अस्त्र शस्त्र कुछ नहीं है, और मेरे भाई रावण के पास इतने आयुध भरे हुए हैं। तब भगवान ने कहा, रावण रथी वीरथ रघुबीरा, देखी विभीषण भयउ अधीरा, नाथ रथ पद नहीं बदलाना, यही विधि जीतब वीर बलवाना, सूरज धीरज जेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, बल विवेक दम परहित गोरे, क्षमा दया समतार जुजोरे, ईश भजन सारथी सुजाना, विरति चर्म संतोष कृपाना, दान परशु बुद्धि शक्ति प्रचंडा, वर विज्ञान कठिन को दंडा, संयम नियम शीली मुख नाना, अचल अमन मन त्रोण समाना, कवच अभेद विप्रपद पूजा, एहि सम विजय उपायन दूजा, सखा धर्ममयो असरथ जाके, जीतन सकहि कतहि रिपुता। कहने के मतलब, जो धर्म में कितने भी शत्रु आ जाए, भगवान कृष्ण धर्म संस्थापना था, धर्म की स्थापना करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। इसलिए कहते कि ऐसे असुर आते रहेंगे और मैं उनका उद्धार, और तृणावर्त आ गया। किस रूप में आया? भवंडर लिया, चक्रवर्ती में तो घूमता है गोल गोल, उसमें जो भी आया वो घूमता रहता है। उसने सोचा कि छोटा बालक है अभी, तो उसको उड़ा के ले जाऊंगा मैं, मालूम ही नहीं पड़ेगा किसी को। और उस तृणावर्त ने
आवर्त मैंने चारों ओर एक घेरा बना दिया। जब भगवान को उसने उठाया तो वो कहा चल भाई तेरी इच्छा पूरी करता हूं। तो भी अब मालूम था उनको ये कि सहस्त्राक्ष है और ऋषि का शाप लगा है, उसको जल्दी पूरा करना। जब ऊपर ले गया भगवान उसका गला पकड़ा, कान मार किया और भगवान बहुत भारी हो गए और उसने बहुत ताकत लगाई, लेकिन एक भी नहीं चली। और वहां से तृणावर्त को भगवान ने ला करके वहां धड़ाम से पटक दिया और तृणावर्त की वहीं पर मृत्यु हो गई। जैसे ही धमाका हुआ सब ब्रजवासी सब दौड़ के आए, उनके गोपगण जितने भी थे आकर के उन्होंने देखा तो तृणावर्त वहां उसका खून से लथपथ उसकी जिह्वा बाहर आ गई थी और आंखें भी निकल आई थी उसकी और मलमूत्र हो गई थी उसके। भगवान ने कहा कि अब से तेरा उद्धार हो गया है। और एक भगवान तो हंस रहे, उनको कुछ नहीं। तो जब से माँ ने भगवान को गोद में लिया और सबसे पहले माँ क्या करती है, बच्चे को स्तनपान करवाती है, इसको कुछ बात नहीं है। और बच्चा स्तनपान कर ले तब लगा कि अब ये नहीं किया तो चिंता हो जाती है माँ को। और कृष्ण भगवान को उनको तो भूख लगी थी वास्तव में, बोलना चाहते थे माँ को पाए। और जैसे दिया और भगवान मंद मंद मुस्कुरा रहे थे और तृणावर्त का भी वहां उद्धार कर दिया। भगवान ये जन्म ही तो इसके लिया था, ये जमीन ये भूमि पर इस भूमि पर भार को कम करने के लिए भगवान ने जन्म लिया था। और वहां पर रोज के रोज उत्पात आने लगे। नंद बाबा कहीं गए हुए थे, आकर के उनको समाचार दिए। उन्होंने कहा कि अब मेरे लाला को मैं कहाँ लेके जाऊं। और उनको भी थोड़ा डांटा, यशोदा को भी कहा तुम्हें कम से कम इतना ध्यान रखना चाहिए। बहुत समय के बाद तो हमारे भगवान ने हमको दिया है। फिर गर्गाचार्य को बुलाया गया। गर्गाचार्य आए। इसके पहले शांडिल्य वाली मैं भूल गया था, लेकिन उनके गुरु शांडिल्य भी थे। शांडिल्य गुरु ने भगवान उनको जीवा पे वो शहद आता है ना, सोने की शलाका से शांडिल्य ऋषि ने उनकी जीवा पे लिख दिया था राम नाम, राम नाम लिखा था भगवान। कभी विष्णु भगवान के स्वयं ही थे। ये संस्कार है, हमारे 16 संस्कार होते हैं, उसमें ये भी एक संस्कार है। नामकरण संस्कार वो गौशाला में ले गए, गौशाला में बिठाया। अब उन्होंने क्या किया कि गर्गाचार्य की परीक्षा लेने गए। उन शिष्यों के जो एक तो बलराम जी थे, तो बलराम जी को तो गोद में ले लिया था मां ने और पिता को दिया था भगवान कृष्ण को। उन्होंने कैसे के पहले किसको देते हैं, वो माँ के हाथ में होता छोटा बालक को, लेकिन वो नंद बाबा को दिया। लेकिन गर्गाचार्य ने कहा कि ये यहाँ पर रखो, इसको यहाँ रखो। वो पहचान के ये ब्रह्म आया है। गर्गाचार्य को मालूम था ये गर्ग संहिता है, लिखी बहुत बढ़िया है, गर्गाचार्य लिखी ये गर्ग संहिता। उसमें तो भगवान के बाल लीलाओं का बहुत विस्तार से वर्णन है। जैसे सूरदास जी जो है, सूरदास जी तो बाल लीलाओं का वर्णन केवल बाल कृष्ण के ही भक्त थे। सूरदास जी कौन थे? केवल बाल, मेरा मन अनंत। और सूरदास जी ने कहा है ना, सूरदास जी ने बहुत अच्छी बात की है कि कलयुग में अगर भक्ति नहीं करोगे तो दूसरे जन्म में क्या बनना पड़ेगा? बैल।
क्या बनोगे? बुद्धो बनना पड़ेगा। भक्ति बिन बैल वीराने वो, भक्ति बिन बैल वीराने वो, पाऊ चार सिर श्रृंग गुंग मुख, तब कैसे गुण गे हो। चार पहर दिन चरत फिरत बन, तउन पैठ लगे हो। टूटे कंधरी फूटी नाकनी, कौलो धो बुसखे हो। चार पहर दिन चरत फिरत बन, तउन पैठ लगे हो। टूटे कंधरी फूटी नाकनी, कौलो दो बुसगे हो। शीत घाम गन विपत्ति बहुत विधि, भारत रे मरि जे हो। सूरदास हरि संतन को कयो न मानो, कियो आपनो पे हो। सूरदास हरि भजन बिनु मिथ्या जन्म गवे हो। सूरदास हरि भजन बिनु मिथ्या जन्म गवे। सूरदास जी ने कहा है, जिसने जन्म से अपनी आंखें नहीं, वह व्यक्ति कह रहा। आप सोच लो, जन्म से जिसके पास आंखें नहीं है, वो भगवान का बाल कृष्ण का वर्णन कर रहा है। और हम तो देखते हैं भगवान की मूर्ति, तो कम से देखिए बाल सका की मूर्ति भी देखते हैं, लगाइए बाल। अरे सूरदास जी ने जितना लिखा है ना, हम हमारे जीवन के बारे में भी हम नहीं लिख सकते उतना, चाहे अपना उतना लिख दिया हमने। और कहा है कि बैल बनोगे, चार पैर रहेंगे, अभी दो हैं। पशु जैसा काम करोगे तो ये हाथ है वो पैर बन जाएंगे, फिर क्या करोगे? बन गए वो तो नहीं करेंगे अगर भक्ति। सूरदास जी बहुत बड़ी चोट की है हमारी। कहा है सर्दी हो, गर्मी हो, वर्षा हो, बैलगाड़ी में जोता जाएगा, ये खंबे टूट जाएंगे, नाक पहनाई जाएगी और मुख में मास्क लगाया जाएगा। अन्न तू पैदा करेगा, तुझे खाने भूसा मिलेगा। जो पैदा करेगा उसको नहीं मिलता। किसान आत्महत्या करते हैं, क्यों करते? वो अन्न पैदा करता है, कर्ज में चला जाता है। तो ये सूरदास जी का प्रकरण है। अब भगवान की शेष लीलाएं, अब तो बहुत सी लीलाएं भगवान की, तो अभी तो प्रारंभ हुई अपनी, तो शेष लीलाएं अब कल करेंगे। लक्ष्मी नारायण भगवान अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे। कृष्णचंद्र बलदेव की जय। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बोले श्री लक्ष्मण। हेलो, बोले श्री लक्ष्मी नारायण देव की जय। श्री क्षेत्रपाल भगवान की जय।
भागवत महापुराण की जय। अब हनुमान चालीसा का समय हो गया है, उससे पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूँगा, हमारे मध्य हमारे पड़ोसी गांव जेठाना से आदरणीय